पुराने वक्तों की बात है। बगदाद की एक छोटी बस्ती में एक चरवाहा रहता था। उसका नाम कासिम था। कासिम एक नेकदिल मगर गरीब इंसान था और एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजार रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसकी बकरियां थीं। कासिम की माँ उस वक्त तक फौत हो चुकी थी। घर में उसकी एक बीवी थी जिसका नाम फातिमा था, जो सब्र और शुक्र करने वाली औरत थी। उनके एक नन्हासा बेटा भी था जो अभी चलना सीख रहा था। इसके सिवा कासिम का सहारा सिर्फ उसका बूढ़ा बाप था, जो बुढ़ापे और बीमारी के बोझ तले दब चुका था। बूढ़ा बाप अपनी जवानी में भी चरवाहा ही रहा था। उसने पूरी जिंदगी बकरियों के रेवड़ के साथ जंगलों, वादियों और चरागाहों में गुजारी थी। उसके चेहरे पर धूप की तपिश के निशान थे और हाथों में सख्त मेहनत की लकीरें, मगर उसके दिल में ईमान और जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता था। एक दिन कासिम के बाप की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कासिम उसके पास बैठा हुआ था। करीब ही उसकी बीवी फातिमा अपने नन्हे बेटे को संभाल रही थी। झोपड़ी के अंदर हवा का हल्का सा झोंका आ रहा था और फजा में सन्नाटा पसरा हुआ था। कासिम का बाप कमजोर आवाज में बोला, बेटा कासिम, मेरी जिंदगी का चिराग बुझने को है। मैंने तुम्हारे लिए कोई खजाना या जायदाद नहीं छोड़ी। मेरा सरमाया बस यह बकरियां है जिन्हें तुमने संभालना है। मगर एक नसीहत है जो अगर तुम याद रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा। कासिम ने आंखों में आंसू लिए अदब से कहा, अब्बा जी, आप हुक्म करें। आपकी हर नसीहत मेरी जिंदगी का सहारा होगी। बूढ़ा बाप लरजती आवाज में बोला, बेटा, मैंने पूरी उम्र चरवाही में गुजारी है। बहुत कुछ देखा और सीखा है। एक बात हमेशा दिल पर नक्श रही कि जो आदमी अल्लाह की राह में खर्च करता है, सदका देता है, अल्लाह उसके माल में बरकत डालता है और उसे आफतों से बचाता है। कासिम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरे, तुम पर कोई बड़ी मुसीबत न आए और तुम्हारा माल हमेशा बढ़ता रहे, तो सदका देते रहना। बेटा, अल्लाह की राह में खर्च करना कभी मत छोड़ना। यह कहकर उसके बाप ने लंबी सांस ली, लबों पर कलिमा तैबा जारी किया और कासिम के हाथ को अपने हाथों में थामकर आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। कासिम के दिल पर गोया पहाड़ टूट पड़ा। आंखों से आंसू रवा थे। वह अपने बाप के कदमों पर गिर पड़ा। उसकी बीवी फातिमा भी रोने लगी। उस रोज कासिम ने अपने बाप को दफन किया और कब्र पर खड़े होकर अहद किया, अब्बा जी, आपकी नसीहत मेरी जिंदगी का चिराग होगी। मैं वादा करता हूं कि सदका देना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना भी गरीब हो जाऊं। कासिम अपने बाप के इंतकाल के बाद और ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार हो गया था। अब वह जान चुका था कि उसकी बीवी फातिमा और बेटा उस पर ही इन्हिसार करते थे। उसे न सिर्फ अपने खानदान को पालना था, बल्कि अपने बाप की नसीहत पर भी अमल करना था। वह महज एक चरवाहा ही नहीं था, बल्कि लकड़ियां काटने का हुनर भी जानता था। यही वजह थी कि वह अपनी जिंदगी के दिन इसी तरह गुजारता। सुबह सवेरे बकरियों को जंगल की तरफ ले जाता, उन्हें हरी घास वाले मैदान में छोड़ देता और खुद कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ों के सूखे तने और शाखें काटने लगता। सारा दिन वह बकरियों पर नजर रखता और साथ साथ लकड़ियां काटकर एक बड़ा गट्ठा तैयार करता। शाम ढलने लगती तो वह लकड़ियों को रस्सी से बांधकर अपने सर पर उठा लेता। फिर वह एक खास आवाज निकालता, जिसे सुनकर उसकी बकरियां फौरन जमा हो जाती। बकरियां बड़ी समझदार थीं और कासिम की आवाज सुनते ही सीधा घर की तरफ चल पड़ती। कासिम लकड़ियों का गट्ठा सर पर रखे बाजार की तरफ निकलता। जब वह अपनी लकड़ियां बेचता तो उसके हाथ कुछ सिक्के आते। इन सिक्कों को वह बहुत सोच समझकर खर्च करता। कुछ सिक्कों से आटा और खाने पीने का सामान खरीद लेता और बाकी में से हमेशा एक हिस्सा अपने बाप की नसीहत के मुताबिक सदके में दे देता। अक्सर ऐसा होता कि बाजार से घर लौटते हुए कोई फकीर, यतीम बच्चा या कोई भूखा मुसाफिर नजर आ जाता। वह अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर उनके हाथ में रख देता। कभी कभी वह रोटी या खाने का सामान खरीदकर किसी मोहताज को खिला देता। यह सब करते हुए उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। उसकी बीवी फातिमा अक्सर पूछती, कासिम, हम खुद इतने गरीब हैं, तुम हर रोज पैसे सदके में क्यों दे देते हो? कभी कभी तो हमारे घर के लिए भी कुछ कम रह जाता है। कासिम मुस्कुराकर जवाब देता, बेगम, यह मेरे अब्बा की नसीहत है। वह कहते थे कि सदका देने से आफतें टल जाती है और अल्लाह बरकत डालता है। हम गरीब जरूर है,
मगर अल्लाह की राह में देने से हमारे पास कभी कमी नहीं होगी। फातिमा खामोश हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि कासिम का दिल बहुत नरम है और वह अपने बाप की बात कभी नहीं टालेगा। यूं कासिम की जिंदगी सदके और मेहनत के दरमियान चल रही थी। उसकी जिंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। सुबह वह बकरियों को चरागाह की तरफ ले जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को बकरियों को घर की तरफ आकर बाजार में लकड़ियां बेच आता। मगर इंसान की जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी सुकून होता है तो कभी आजमाइशें आती है, और असल पहचान उसी वक्त होती है कि इंसान अपने रब पर कितना भरोसा करता है। एक दिन कासिम हमेशा की तरह जंगल गया। बकरियों को चरागाह में छोड़कर वह खुद लकड़ियां काटने में मशगूल हो गया। शाम के करीब उसने लकड़ियों का एक गट्ठा तैयार किया, रस्सी से बांधकर सर पर रखा और बकरियों को अपनी खास आवाज दी। सारी बकरियां उसके पीछे चल पड़ी। कासिम उन्हें घर के रास्ते पर डालकर मुतमिन हुआ और खुद लकड़ियां बेचने बाजार की तरफ बढ़ गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि रास्ते में एक नकाबपोश चोर उस पर नजर रखे बैठा था। नकाबपोश दबे कदमों से आया और रेवड़ में से एक बकरी पकड़कर भाग निकला। बकरी ने जरासी आवाज निकाली, मगर कासिम दूर जा चुका था। यूं वह बकरी गायब हो गई। कासिम ने बाजार में लकड़ियां बेच दी। हमेशा की तरह कुछ सिक्के सदके में दिए और कुछ सामान खरीदकर खुशदिली से घर लौटा। मगर जैसे ही वह झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने अपनी बीवी फातिमा को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। कासिम ने फौरन पूछा, फातिमा, यह क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फातिमा ने बेचैन लहजे में कहा, कासिम, आज अजीब माजरा हुआ है। तुम्हारी आवाज सुनते ही बकरियां तो घर वापस आ गईं, मगर एक बकरी नहीं लौटी। मैंने बहुत तलाश किया, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। यह सुनकर कासिम का दिल धक से रह गया। वह फौरन बाहर निकला और बकरियों को गिनने लगा। वाकई एक बकरी कम थी। उसने अपने बेटे को देखा, जो मासूम निगाहों से बाप को देख रहा था। कासिम के दिल पर बोझ सा आ गया। वह कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, फातिमा, लगता है अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला है। शायद कोई चोर उसे चुरा ले गया हो। बहरहाल हमें सब्र करना होगा। जो कुछ हमारा है वह असल में अल्लाह का दिया हुआ है। अगर एक बकरी गई है तो वह भी उसी की मिल्कियत थी। फातिमा ने सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में फिक्र अब भी थी। कासिम ने अपने दिल को तसल्ली दी कि यह वक्त की आजमाइश है। उसे अपने बाप की नसीहत याद आई कि सदका आफतों को टाल देता है। वह दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि अगर एक बकरी गई है तो शायद किसी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा लिया है। यूं कासिम की आजमाइश का पहला दिन शुरू हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि यह आजमाइश अभी और बढ़ेगी और उसकी सब्र आजमाई और बढ़ा दी जाएगी। वक्त का पहिया चलता रहा, मगर कासिम की जिंदगी में सुकून की जगह मुश्किलें आने लगीं। जिस दिन एक बकरी गायब हुई थी, कासिम ने सब्र कर लिया था और समझा था शायद यह एक छोटी सी आजमाइश है। लेकिन दिन गुजरते गए और एक एक करके उसकी और बकरियां गायब होने लगीं। पहले फल उसे लगा कि शायद बकरियां जंगल में कहीं भटक जाती है।